मतलब रुक गया। हमारे यहाँ कभी भी जो है ये गंदा पानी जो है ऐसे नहीं दिखता था। ये रुका हुआ पानी का मतलब ये है कि जो रोड बना ना, उसमें जहाँ जहाँ नहर बनाना था, पुलिया बनाना था और साफ सफाई करना था और मनरेगा के तहत जो काम करना था, वो कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और ये लोग सभी लोग नाराज है। नेताजी जब से बोले हैं कि बाढ़ नहीं आए, तब से सभी लोग नाराज है। अच्छा, आप ये तमाम समस्याएं उठा रहे हैं, इसका हल कैसे निकालेंगे आप? इसका हल है, इसका सॉल्यूशन ये है कि जो पुराना नहर है उस सारे नहर को ईमानदारी पूर्वक 90% कमीशन नहीं खा के, 90% कम से कम काम करा के, माटी के काम में, मनरेगा के काम में 90% घूस ले लेता है, सब घोटाला कर जाता है सब, वो साफ सफाई अगर करा दिया जाए, सारा चेवर का जो है साफ सफाई अगर करा दिया जाए। और गंडक परियोजना हमारे यहाँ चालू हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में चालू हुआ था, वो परियोजना अब सफिशिएंट नहीं रह गया और उसका गंडक परियोजना के तहत जितना भी कैनाल बनाया गया वो सब पतला पतला हो गया। उसको जो है दुरुस्त करा के और एक नया नहर जो है हम लोग तुनिया, बिशनपुर, गुरवलिया, पश्चिमी तुरापट्टी, पूर्वी तुरापट्टी होते हुए सीधे जो है उसी तरफ से होते हुए जो है चनायन बांध, फिर उसके बाद से पकड़ी होते हुए जो है यहाँ जो है धोकराहा पंचायत होते हुए, बैठनिया पंचायत होते हुए, नौतन खुर्द होते हुए और सीधे आगे जो है हम लोग बूढ़ी गंडक में मिला देंगे। और जो चंद्रावत नदी है उसको साफ करके जो है कोहना नदी को साफ करके बूढ़ी गंडक से मिला देंगे। और जो चनपटिया में एगो 240 करोड़ का बांध बन रहा है, 1975 में पास हुआ था बांध और 2025 में बन रहा है, अगर उसका 10% भी कमीशन समझ लिया जाए तो 24 करोड़ का कमीशन जाएगा नेता लोगों को। तो वो बांध को रुकवा के और नदी जो है 2 जगह सीधा करके और नदी के किनारे रिंग बांध बना दिया जाए तो यहाँ के समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ये सारा जो मैंने बात बताया उसमें पैसा कितना लगेगा, उसमें पैसा जो है मैक्सिमम जो है 500 करोड़ लगेगा। कितना? 500 करोड़ रुपया। और ये सारा काम जो है 3 साल के अंदर हो जाएगा। एक बार बाढ़ आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ धान का खेती का नुकसान जो है 750 करोड़ का कर दे रहा है। और अगर 5 साल में जो है इस प्रकार का 3 बार बाढ़ आ गया तो लगभग जो है 21-2200 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया। अब ये इनका नुकसान है, इनका नुकसान है, ये हमारे भाई लोगों का नुकसान है, हिंदू का नुकसान है, मुसलमान का नुकसान है, सबका नुकसान है। तो अगर आप विजनरी टाउन प्लानिंग और विलेज प्लानिंग से आगे नहीं बढ़िएगा तो फिर किसान जो है ऐसे ही बाढ़ में डूबते रहेंगे। और नेताजी जिनका घर जो है हमारे विधानसभा में नहीं है, वो सिंगा छापर के रहने वाले हैं, बेतिया विधानसभा में उनका घर था, उन्होंने जो है पक्का का मकान, एगो गांव के लोग कहते हैं कि 21 करोड़ से ज्यादा का पैसा का जो है घर बनवाए हैं। और हमारे चनपटिया विधानसभा में से उनसे बड़ा घर किसी का नहीं है। जो आदमी का घर तक नहीं था, जो आदमी 20 साल पहले गरीब था, 20 साल पहले जो आदमी गरीब था, उस आदमी ने जो है खाली नेतायती की है करके जो है और यूरिया सीमेंट बेच के जो है और एक बड़ा सा घर जो है वो रोड पे बनवा लिया। और जहाँ पे घर बनवाए वो घर जो है उसके सामने जो है पुल था, पुलों को दबवा दिया। अब पूरा ये क्षेत्र डूब गया, पूरा का पूरा क्षेत्र डूब गया और इसलिए जो है यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। अच्छा, ये जब हम बात कर रहे हैं, आपने एक रिपोर्ट भी फाइल की थी जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे बाढ़ को लेकर। वो रिपोर्ट पर भी आपने कहा कि कई नेताओं ने सवाल उठाए कि आपने उसे फेसबुक पे क्यों डाल दिया, यहाँ वहाँ। तो ये जो आप मुद्दे उठाते हैं वो पार्टियों को भी कहाँ बच रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने जल शक्ति मंत्री से मैं मिला था और जल शक्ति मंत्री से मिलकर मैंने पूरा रिपोर्ट सबमिट किया कि नदी के बेसिन को चौड़ा किया जाए, मनरेगा के तहत जो काम हो रहा है उस काम को जो है प्रॉपर तरीके से सुपरविजन किया जाए, नदियों को नदियों से कनेक्ट किया जाए, जो पुराने नहर है उसको जो है ठीक किया जाए और वाटर लिफ्ट टेक्नोलॉजी लेके आया जाए जो नीदरलैंड में है वो सारी। तो बिहार में जो बाढ़ अभिशाप बना हुआ है वो वरदान बन जाएगा और जो यहाँ के किसान हैं वो खुशहाल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दिया। तो वहाँ पे जल शक्ति मंत्री थे और उनके कुछ लोग थे, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे